अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहली मर्तबा नागरिकता को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी और नागरिकता आपका किससे साबित होगा, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। और आप जानते हैं कि बिहार के अंदर SIR को लेकर जो काम चल रहा है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और क्योंकि YouTube पर बहुत सारे लोगों ने नागरिकता को लेकर वीडियो बनाया है जिसके अंदर बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता को लेकर बड़ी बात कही है। तो क्या कहा है, किससे आपकी नागरिकता साबित होगी, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर कई मर्तबा सुनवाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा SIR को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर, लोगों को उससे जो परेशानी हो रही है उसको लेकर भी कई मर्तबा सुनवाई की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का SIR को लेकर एक बहुत बड़ा और ये ऐतिहासिक फैसला है कि जब सरकारें और जब चुनाव आयोग किसी भी तरीके से जो व्यक्ति का मूल अधिकार है, जो उसका अधिकार है, उसको जब वंचित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा मात्र रास्ता बचता है जहां से हमारे संविधान की, जहां से व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति का जो अधिकार है उसको रक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट वहां से प्रदान करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरीके से SIR प्रक्रिया चली, जिस हड़बड़ी में ये काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप अगर इस तरीके से प्रक्रिया करेंगे, आपने जो जो दस्तावेज मांगा है उस दस्तावेज को अगर आप अभी हमसे मांगेंगे तो हम भी आपको वो दस्तावेज नहीं दे पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा चुनाव आयोग को इशारतन भी कहा था कि आप आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर मानिए इसको, जिसमें मांगा गया था आपका कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आपके पास डाकघर वाला कागजात, यानी 11 तरीके के कागजात इसके अंदर बताए गए थे जो कि बिहार के बहुत सारे लोगों के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई में चुनाव आयोग को एक इशारे से कहा कि आप इसको मान लीजिए, आपको ये मानना होगा। लेकिन जब इशारा सुप्रीम कोर्ट ने किया और चुनाव आयोग ने उसको हल्के में लिया तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऐतिहासिक फैसला आ गया और साफ साफ जो नो को सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ चुनाव आयोग को कहा कि 11 दस्तावेज जो आपने उसमें रखा है वो तो ठीक है, लेकिन 12वें दस्तावेज को आपको आधार कार्ड को उसमें रखना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। पहले तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा था, सिर्फ कहा था कि आप इसको मानिए, आप इसको मान लीजिए, आपको मशवरा दिया जा रहा है। लेकिन जब नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया। अब ये आदेश पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक आदेश हो गया है और जहां भी ये प्रक्रिया होगी तो वहां पर आधार कार्ड को भी माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये कोई व्यक्ति का आदेश नहीं है। तो अब इसके अंदर जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उससे पूरे बिहार वासी को, जिनका नाम कटा, चाहे वो 52 लाख लोगों का नाम कटा, उनको उसको वोट से वंचित किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके वोट की रक्षा की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वोट का अधिकार दोबारा दिया। क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको वंचित कर दिया था, उनका नाम लिस्ट से काट दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको पुनर्जीवित करके उनके वोट के अधिकार को यहाँ पर बरकरार रखा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता को लेकर क्या कहा। मैंने शुरू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी नागरिकता को लेकर। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता को लेकर कुछ नहीं कहा था, नागरिकता के दस्तावेज को लेकर कुछ नहीं कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
SIR की जब ये बहस चल रही थी, SIR के ऊपर जब ये हो रहा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये तो ज़रूर साफ किया कि आधार कार्ड ये नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता है। आधार कार्ड के ज़रिए से आप SIR करा सकते हैं। आधार कार्ड के ज़रिए से अगर आप SIR प्रक्रिया में जुड़ना चाहते हैं, आपका नाम कटा है, तो उससे तो आपका नाम जुड़ जाएगा, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा, तो इससे ये तो साफ हो गया कि आपका जो आधार कार्ड है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। ये क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड है, जो विदेश से आए हुए हैं वो भी यहाँ पर आधार कार्ड बना लेते हैं, जो बाहर से आते हैं, क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो खुलासा किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर 24 परगना में बन रहा है, सबसे ज़्यादा आधार कार्ड, जिसके अंदर बताया गया था कि बाहर के लोगों का भी आधार कार्ड बन रहा है। इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा कि आप SIR के अंदर आधार कार्ड दीजिए, लेकिन नागरिकता के लिए नहीं। लेकिन नागरिकता के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास साफ साफ जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि किसी को भी नागरिकता यहाँ पर जन्म के वजह से भी मिल सकता है कि उनका यहाँ पर जन्म हुआ है, वो यहाँ रहते हैं उस वजह से भी मिल सकता है। तो यहाँ का नागरिकता लेने के लिए बहुत सारे, क्योंकि नागरिकता 1955 अधिनियम के तहत 5 तरीके से नागरिकता मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जन्म प्रमाण पत्र ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बहुत सारे लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते होंगे कि जन्म प्रमाण पत्र ऐसा ही है, बाद में आपसे जब कागजात मांगे जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। इसलिए कि इस YouTube चैनल के बनाने का मकसद और सिर्फ तमाम लोगों को जागरूक करना है, ताकि आप अपने दस्तावेज़ को बनाएं। मैंने कई वीडियो इस पर बनाया है। आपकी एज अगर 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 80 साल क्यों नहीं है, तो आप जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हम तो 80 साल के हो गए, हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और हमारा नहीं बनेगा। मैं कहता हूं कि आपका बनेगा, आप जब बनाएंगे तभी तो आपका बनेगा। तो इसलिए आप बनवाइए, क्योंकि जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे बिहार के अंदर अचानक शुरू हुआ और अचानक में 52 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, तो आप उस वक्त नाम जब कटेगा तो आपको बड़ी परेशानी होगी। आप पासपोर्ट बनाइए, क्योंकि पासपोर्ट भी आपका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ विदेश यात्रा के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी दस्तावेज है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी जागरूक हो सके और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भी जानकारी उनको हो सके कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो आप 2 दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र कम से कम तो आप ज़रूर बना लीजिए अगर आपके पास नहीं है, पासपोर्ट बना लीजिए अगर आपके पास नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है, जो ऐतिहासिक आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर दिया है और नागरिकता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, वो जानकारी हमने आपके सामने रखा है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, एक मर्तबा कमेंट ज़रूर कीजिए। किस शहर से देख रहे हैं और किस राज्य से आप देख रहे हैं वो ज़रूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ तक हमारे इस YouTube चैनल के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।